तिमुथियुस 2 उसकी 20 से 22 आयत, उसमें लिखा है, बड़े घर में ना तो केवल सोने चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। कोई कोई आदर कोई कोई अनादर के लिए, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। परमेश्वर ने कहा, बड़े घर में सिर्फ सोने और चांदी के ही नहीं, काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। आपके घर में बहुत से बर्तन हैं। एक आपके घर में गिलास है, आपकी रसोई घर में, जिससे आप पानी पीते हैं। प्लेट पड़ी है जिससे आप खाना खाते हैं। एक बाल्टी ऐसी पड़ी होगी, वाटर कूलर पड़ा होगा जहां आप पानी स्टोर करके रखते हैं, उससे पानी पीते हैं। और एक कहीं नुक्कड़ में रसोई घर में एक कूड़ेदान का बर्तन भी पड़ा होगा, जहां हर तरह का कूड़ा, खराब वस्तु, खराब खाना, बिगड़ा हुआ खाना आप उस कूड़ेदान में डालते हैं। वचन क्या कहता है कि वो कूड़ेदान का जो बर्तन है वो भी उसी घर का है, और जो आदर का बर्तन है जो स्वामी के मुंह से लगता है वो भी उसी घर का बर्तन है। तो परमेश्वर ने कहा कि लोग है तो मेरे विश्वासी, है तो मेरे बच्चे, है तो मेरे ही घर के बर्तन, पर कोई तो आदर का बर्तन है और कोई निरादर का बर्तन है। और लिखा, जो कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, वे विचार से, पाप से, शरीर के कामों से, निंदा से, चुगली से, विश्वासघात, माता पिता की आज्ञाओं को ना मानना, ढीठ, घमंडी, लड़ने वाले, गालियां निकालने वाले। परमेश्वर ने कहा, अगर तुम इन चीजों से अपने आप को शुद्ध नहीं करोगे तो तुम अनादर के बर्तन ठहरोगे, और अगर तुम अपने आप को इन चीजों से शुद्ध करोगे तो आदर के बर्तन ठहरोगे। अगर तुम आदर के बर्तन ठहरोगे तो स्वामी के काम आओगे। अगर तुम स्वामी के काम आओगे, उसके मुंह से लगाए जाओगे, तुम्हारी आशीषें अलग होंगी। तुम्हारी आशीषें दूसरों के जैसी नहीं होंगी, क्योंकि तुम आदर के बर्तन हो। यीशु मसीह ने कहा, अगर तू इनसे अपने आप को शुद्ध करेगा तो स्वामी के काम आएगा, आदर का बर्तन ठहरेगा। क्योंकि बड़े घर में आदर के बर्तन भी होते हैं और निरादर के बर्तन भी होते हैं। तू देख, अपने आप को परमेश्वर के घर का आदर का बर्तन ठहराना चाहता है या निरादर का बर्तन ठहराना चाहता है। बड़े घरों में आपने सोने के बर्तन देखे होंगे। ये जी बोन चाइना का सेट लेके आए हैं जी 15,000 का। कभी कूड़ेदान लेके आए हो 20,000 का, 25 कूड़ेदान लेके आए हो कभी? कि 1 लाख रुपए का कूड़ेदान लेके आए हैं जी। सोने के, इसमें ओरिजिनल 24 कैरेट गोल्ड का उसमें लाइनें लगी हुई हैं। आप कभी नहीं करो। आप कूड़ेदान लेके आओगे, बस मजबूत सा दे दो जी, कूड़ा डाले तो टूटे नहीं। लेकिन बर्तन लेके आओगे शानदार, जिससे पीना है, जिससे खाना है। काम हमारे निरादर के बर्तन वाले हैं। और प्रभु से हम कहते हैं कि हमें आदर क्यों नहीं मिल रहा, मेरा बच्चा मेरा आदर क्यों नहीं करता। तुम प्रभु का आदर नहीं करते, लोग तुम्हारा आदर नहीं करते। मेरी फैमिली मेरे अधीन नहीं है जी। तुम परमेश्वर के अधीन नहीं हो, इसलिए तुम्हारा परिवार तुम्हारे अधीन नहीं। मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता, तुम प्रभु की बात नहीं सुनती, इसलिए तुम्हारा पति तुम्हारी बात नहीं सुनता। सब कुछ जुड़ा हुआ है। तुम आत्मा में कामयाब हो जाओ, शरीर में कामयाबी तुम्हारे पीछे पड़ के तुम्हें मिलेगी, बाइबल कहती है। आत्मा में कामयाब हो जाओ, शरीर में कभी भी फेल नहीं हो सकते तुम लोग, कभी भी, नेवर। वो लाइन चेंज कर देगा तुम्हारी, लेकिन फेल नहीं होने देगा। मसीह जिंदगी डिसिप्लिन वाली जिंदगी है। मसीह में आके भी डिसिप्लिन नहीं है। अगर उन्हीं चौकों में खड़े होकर लड़कियों को छेड़ना है, अगर वैसे ही काम करने, वैसे ही मोबाइल चलाने, उन्हीं ब्लॉगर्स की तरह वैसे ही ब्लॉग बनाने और गालियां निकालनी है, अपने आप को क्रिश्चियन बोलना छोड़ दो। तुम उन लोगों की तरह नहीं हो। हालेलुया। जो लोग सुनते हैं सांसारिक और शारीरिक गाने, मैंने क्रिश्चियन लोगों की शादियों में बजते हुए देखे हैं गाने, शराब के गाने, कोट कोट पिला दे, शराब के गाने क्रिश्चियन लोगों की शादियों में। इमेजिन करो कैसी बरकत परमेश्वर देगा उन्हें। सोचो, जहां बरकत होनी चाहिए, जहां प्रभु की प्रेजेंस होनी चाहिए कि एक जोड़ा सदा के लिए मिल रहा है, वहां पे खुदा की अगर प्रेजेंस होगी तो उनकी लाइफ में बरकत आएगी, और वहां शैतान की प्रेजेंस होती है। हालेलुया।